अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम लोग 14वां पाठ को लेकर उपस्थित हैं। पाठ का शीर्षक है मुंडन और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आप सब जानते हैं बच्चों कि हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य कथाकार हैं। अपनी व्यंग्य रचनाओं के लिए साहित्य जगत में ये जाने जाते हैं और यह पाठ जो मुंडन है वह भी उनकी एक व्यंग्य रचना ही है। इसमें उन्होंने आज के नेताओं की वास्तविकता को उकेरने का पूरा प्रयास किया है। कैसे आज के नेता सारी गलतियों को करने के बावजूद अपने आप को उबार लेते हैं, इसका दिग्दर्शन उन्होंने इस पाठ में कराया है। जैसा कि पाठ का शीर्षक है मुंडन, तो इसमें यह दिखाया गया है कि नेताजी का मुंडन तो हो गया है। उनके जो काले घुंघराले बाल सिर पर थे वो अब नहीं हैं, लेकिन सदन में जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि आपका मुंडन कब हो गया, तो नेताजी कहते हैं कि मेरा तो मुंडन हुआ ही नहीं। यह एक प्रतीकात्मक कहानी है बच्चों कि जो नेता लोग हैं वो धांधली किया करते हैं और अपनी जेबें भरने का प्रयास करते हैं, सिर्फ अपने लिए ही सोचा करते हैं। देश और जनता के लिए उनके विचार जो होते हैं वो अधिकतर नकारात्मक ही हुआ करते हैं। उनके कार्यकलाप, उनके जो धनार्जन की प्रक्रियाएं हैं वो सारी सिर्फ अपने निजी सुख के लिए ही हुआ करती है, जबकि वो जब जाने को होते हैं चुनाव के समय में अपने पद की प्राप्ति की अवस्था में बड़े बड़े वादे किया करते हैं, लेकिन उस पद को पाने के पश्चात उनकी जो अवस्था है वो बदल जाती है और उस परिवर्तन के बाद जो उनका रूप देखने को मिलता है उसी को लेखक ने यहाँ उकेर दिया है। तो लेखक ने यह भी दिखाया कि कैसे नेताजी उससे मुकरते हैं कि उनका मुंडन नहीं हुआ है। उनको यह भी कहा जाता है कि अरे इसमें न जानने की क्या बात हो गई, आप जरा अपने सिर पर थोड़ा हाथ तो फिराइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मुंडन हुआ है या नहीं हुआ है। यह तो एक देखने की बात हो गई, इसमें प्रमाण की अधिकता नहीं चाहिए। लेकिन अंततः क्रम से नेताजी अपने आप को कि इसकी जांच होगी, कमेटी बैठाई जाएगी और उसके बाद उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं हुआ है। अर्थात उन्होंने जो घोटाला किया है वह सही है या नहीं, इसके लिए अंततः कोई सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि कुर्सी में बड़ी ताकत होती है, सत्ता में बड़ी ताकत होती है और नेताजी अपने उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए ही अपने आप को सही सिद्ध कर देते हैं, अपने आप को बरी कर लेते हैं। इसमें लेखक ने यह दिखाया। बच्चों, जो आज की वास्तविकता है उसको ध्यानपूर्वक देखने समझने की ज़रूरत है। यह पाठ दरअसल हम लोगों के सामने इसलिए ही प्रस्तुत किया जाता है कि आज के बच्चे भी आज की वास्तविकता से रूबरू हो सकें, उनको पता चल सके कि दरअसल हमारे समाज में क्या हो रहा है। और जब वो वयस्क हों तो मन से चयन करें, हृदय से, विवेक से चयन करें अपने नेताओं का, ताकि उनके जो विचार हो वो परिपुष्ट हो, परिपक्व हो, अपनी परिपक्वता का वो परिचय दे सकें। यह व्यंग्य लेख है, मैंने पहले ही बताया, और राजनैतिक और संसदीय कार्यवाहियों को साकार रूप इसमें प्रदान किया गया। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें नहीं बताया गया वह हम अपने विवेक से प्राप्त कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो नहीं उठाई जाती है और सदन में उसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन इस पाठ में लेखक ने उसको भी उठाने का प्रयास किया। मंत्री जी का मुंडन तो संसदीय विषय है, किंतु यहाँ क्या है, जो भूख से बेहाल गरीब जनता है वह महत्वहीन है। अर्थात लेखक ने इस व्यंग्य के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जो जनता की समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि संसद में इस तरह की खोटी बातें हुआ करती है और जन साधारण के ज़रूरत को महत्वहीन मानकर उसकी चर्चाएं नहीं हुआ करती। ऐसा इस पाठ में लेखक ने दिखाया। पाठ तो स्पष्ट है, किंतु यदि कुछ अस्पष्ट रह गया हो और पाठ के जो प्रश्न हैं उसमें अगर दिक्कत हो तो बच्चों डिस्क्रिप्शन को अवश्य अच्छे से पढ़िए। आपके प्रश्नों के बहुतेरे समाधान उस डिस्क्रिप्शन से आपको मिलेंगे। आप उसको देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर तैयार करें।
और कठिनाइयों के लिए मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। कठिनाइयों को मैं यहाँ से दूर करने का प्रयास करूँगी। आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं समय से देखकर उसके समाधान कर दिया करूँगी। बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहती, अतः इतना ही। धन्यवाद।